अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी सी थिंग्स। सबसे पहले हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि जब लाइट ऑन होती है तो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और जब लाइट ऑफ होती है तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती अंधेरे में। तो इससे तो ये ज़ाहिर हो गया कि हमें जो है वो चीज़ें जो है वो लाइट की मदद से नज़र आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवलिंग लाइट। ट्रैवलिंग लाइट की अगर बात की जाए तो लाइट जो है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से पर सेकंड मूव करती है, यानी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड एक सेकंड में। ये दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार स्पीड लाइट की स्पीड कहलाती है। अब ये लाइट हम कहाँ कहाँ से हासिल करते हैं, इसके रिसोर्सेज क्या हैं। तो इसके रिसोर्सेज अगर हम देखें तो इसका रिसोर्स हमारे पास सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो है सन। सन के अलावा जो है हमारे पास जो है स्टार्स हम देखते हैं रात के टाइम पे चमकते हुए सितारे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि फायर, आग जलाते हैं, फ्लेम, इससे टॉर्च और बल्ब और ट्यूबलाइट और ये मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास जो है वो इस्तेमाल आती हैं लाइट के लिए। अब इसके बाद जब लाइट आती है तो उसके बाद होती है लाइट रेस। आपने अक्सर देखा होगा कि लाइट एक जगह चलती है और हर तरफ रोशनी हो जाती है। ट्यूबलाइट एक जगह चलती है और हर तरफ रोशनी हो जाती है। ये जो है, ये जो रोशनी का फैलाव है, ये जो फैलना है, ये रोशनी की रेज कहलाती हैं, यानी लाइट रेज जो दीवारों से टकराकर और पूरे कमरे में फैल जाती हैं। इसके बाद हमारे पास लाइट जो है वो और मटेरियल, कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें से लाइट गुजर सकती है और कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती। तो हम देखते हैं कि 3 किस्म के हमारे पास मटेरियल होते हैं। एक शीशे का मटेरियल होता है जो ट्रांसपेरेंट कहलाता है, जिसमें से लाइट आसानी से गुजर जाती है। और एक जो है ऐसा जग होता है जिसमें से पूरी लाइट आसानी से नहीं गुजरती, कुछ लाइट गुजर जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। और कोई मटेरियल ऐसा होता है जिसमें से बिल्कुल ही रोशनी नहीं गुजर पाती, उसे हम कहते हैं ओपेक। तो ये 3 किस्म के हमारे पास मटेरियल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शेडो। लाइट का हमेशा शेडो होता है। अगर रोशनी के सामने कोई भी चीज़ रखेंगे दीवार पर उसका अक्स नज़र आता है, तो ये तमाम अक्स जो है हम उन्हें शेडो कहते हैं। ये शेडो कब बनते हैं, जब कोई चीज़ ओपेक हो, ऐसी चीज़ रोशनी के आगे आ जाए जिसमें से रोशनी क्रॉस ना कर सके, तो उसका शेडो बन जाता है। आइए आगे देखते हैं कि अब हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो हैं आईज, जिनसे हम चीज़ें देख सकते हैं। अब आंखें चीज़ों को किस तरह से देखती हैं। तो चीज़ें जो है हमें जो नज़र आती हैं वो हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से नज़र आती है। यानी कोई भी चीज़ जब रोशनी के रास्ते में आती है तो वो रोशनी उससे टकराकर और पीछे की तरफ आती है और फिर वो हमारी आइज़ को टकराती है, जिसकी वजह से हमें इमेज नज़र आता है। अब सबसे पहले जो आपने देखा है कि हमारी आंखों के अंदर एक छोटा सा ब्लैक होता है गोल, जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। ये जो है प्यूपिल जो है वो हमारे आंख के अंदर जो है रोशनी को दाखिल करता है। इसके साथ हम देखते हैं कि एक छोटा सा ब्लैक के अंदर एक छोटा सा गोल निशान होता है जो तेज रोशनी में छोटा हो जाता है और कम रोशनी में बड़ा हो जाता है, उसको कहते हैं आयरस। ये समझे कि एक किस्म का गेट होता है जो खुलता है, कम या ज्यादा खुलता है, जो रोशनी को अंदर इंटर करता है। जब आंख के अंदर रोशनी चली जाती है तो फिर आंख के ऊपर एक ब्लैक पुतली होती है, जो बड़ी आंख गोल ब्लैक कलर की नजर आती है, उसको कहते हैं लेंस। ये लेंस जो है वो फोकस करता है, फोकस बनाता है कि हमारे आंख के अंदर जो रोशनी जा रही है। जिस तरह कैमरा हम देखते हैं, जब हम कैमरा से तस्वीर बनाते हैं तो कई पहले जो है वो थोड़ी ब्लर होती है तस्वीर, लेकिन जब हम उसको फोकस करते हैं तो वो क्लियर हो जाती है। तो लेंस जो है वो क्या काम करता है, फोकस का काम करता है। अब जब फोकस भी क्लियर हो गया और लाइट भी इंटर हो गई आईज के अंदर, तो जब जहां जाकर हमारी आईज रोशनी टकराती है हमारी आंख के अंदर, उसको कहते हैं रेटिना, जहां इमेज बनता है। तो ये इमेज हमेशा उल्टा बनता है।
तो रेटिना जो है वो इमेज को हमारे माइंड की तरफ भेजता है, जो कि उल्टा होता है, और फिर हमारा माइंड जो है उस इमेज को सीधा करके और हमें जो है वो पहचानने के काबिल बनाता है कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। अब जिस तरह एक खातून है, उनके हाथ में कुछ फूल है। अब ये फूल जो है सूरज की जब रोशनी इन पर पड़ती है और फिर ये रोशनी इनसे टकरा कर और फिर हमारी आंखों की तरफ बढ़ती है, और हमारी आंखों में जब ये इसका इमेज बनता है तो हम बता पाते हैं कि ये किस कलर का है, क्या चीज़ है और किस तरह है, और फिर हाथों की मदद से हम उसे फील करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो रोशनी की मदद से चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्टेड लाइट। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सूरज की अपनी रोशनी है, लेकिन चांद जो हमें रात को नजर आता है वो रिफ्लेक्टेड लाइट को इस्तेमाल करता है, यानी वो सूरज की रोशनी उस पर जब पड़ती है, सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती है तो ये चांद जो है वो रोशनी हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। सितारों की अपनी रोशनी होती है, लेकिन जिस तरह किताबें हैं, कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, दीवार है, इस पर जब रोशनी पड़ती है तो ये रोशनी रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आती है, और जो चीज़ें खुद रोशनी प्रोड्यूस करती हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो ये रिफ्लेक्शन जो है वो हम देखते हैं कि चीज़ों की हमारे आईज में होती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन एक चीज़ है गैस, जो हमें नज़र नहीं आती, हवा, ऑक्सीजन, हवा, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उन पर लाइट रिफ्लेक्ट इतनी कम होती है कि वो हमें नज़र नहीं आते। तो इस तरह से जो है हम चीज़ों को देख पाते हैं और गैस जो है हमें नज़र नहीं आती। इसके बाद मिरर होते हैं, शीशे या आईना जिसे हम कहते हैं। तो तीन किस्म के मिरर होते हैं। एक होते हैं प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर हमने देखा कि जो हमारे घर में लगा होता है, जिसके जरिए हम अपना इमेज देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। उससे एज इट इज़ हम देखते हैं, जो हमारा चेहरा होता है जितना बड़ा होता है हम वो उतना बड़ा देख सकते हैं, तो ये हमारा मिरर कहलाता है। इसके बाद मिरर के दो और इकसाम होते हैं। तो ये जो हमारे पास मिरर होते हैं जो तीन किस्म के, उसमें एक हमारे पास होता है प्लेन मिरर। ये हमारे पास है प्लेन मिरर, ये हम आमतौर पे आईने के तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉनकेव। कॉनकेव मिरर जो होता है ये चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए होता है, जैसे मेकअप वगैरह के लिए या वॉशरूम में हम इसको लगाते हैं ताकि हम अपना चेहरा बड़ा करके देख सकें। और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो अंदर बाहर की तरफ जो है वो मुड़ा हुआ होता है, और उससे जो है हम चीज़ों को जो है वो दूर से देख सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमसे कितना दूर है। ये आमतौर पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों में इस्तेमाल होता है या सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब हमारे पास जो शेडोज होते हैं और एक रिफ्लेक्शंस होते हैं और एक रिफ्रैक्शंस होते हैं। शेडो तो हमें समझ आ गया कि शेडो जो है वो क्या होता है कि हम जो है किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ जो है वो जिससे लाइट क्रॉस नहीं होती तो उसका जो है वो शेडो तैयार हो जाता है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी चीज़ से लाइट टकरा के हमारी आंखों तक आती है तो ये रिफ्लेक्शन कहलाती है। एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब किसी कमरे में हम लाइट जलाते हैं तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है। तो ये क्यों होता है कि जब लाइट ट्यूबलाइट से या बल्ब से निकलती है तो वो दीवारों को टकराती है और हर तरफ जो है वो फैल जाती है। तो इस फैलाव को हम जो कहते हैं वो कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन जो है वो आपने देखा होगा, शीशे पे अगर व्हाइट कलर की शीट लगी है तो बाहर से जब रोशनी आती है तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है, और अगर उसी की जगह एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होगा तो वो सिर्फ एक जगह रोशनी आएगी और फिर उसके बाद टकरा कर और फैल जाएगी। तो ये जो फैलाव है, ये फैलाव जो है रिफ्रैक्शन कहलाता है। और इस तरह से ये हमारी जो लाइट का चैप्टर है, जिसमें जो भी मेन चीज़ें थी आज हमने डिस्कस की, इस वीडियो को आप एक से ज़्यादा मर्तबा देखें। और इसके साथ जो पीडीएफ आपको भेजा जा रहा है उस पीडीएफ को जो है आप अपनी कॉपी में लिखें, उससे सवाल जवाब अच्छी अच्छी राइटिंग में वन फिंगर स्पेस के साथ लिखें और जल्द अज जल्द जो है स्कूल भेजें, ताकि हम आपके कॉपीज़ को चेक करके और फिर अगले लेसन की आपको वीडियो और आपको पीडीएफ भेज सकें। और
आपकी तालीम को जारी रखा जा सके। तो आज हम यहाँ पर ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।